Hello students, today we will study about chapter 2nd geography lesson. Now you are thinking that is geography lesson? No, it is not a geography lesson. ये geography का lesson नहीं है. हम यहाँ पर एक पोयम पढ़ेंगे जिसके पोएट का नाम है जुल्फिकार गोसे. दिस इज अ पोयम, नेम इज geography lesson and the poet name is Zulfikar Gose. Okay? In this poem, the poet describes his experiences. इस पोएम में जो पोएट है वो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं. वो उनको बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे, जब उनका जो जेट है, जो एरोप्लेन है, वो ऊपर जाता है 10,000 फीट की ऊंचाई से, ऊपर से वो कैसा देखते हैं और वो रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं समझे कि इस जो पोयम में है कुछ मिस्टीरियस भी है. वो क्या है? दैट वी विल रीड. वो हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या रहस्य उन्हें पता चला, कैसा अनुभव किया, वो हम इस पोयम में पढ़ेंगे. दिस पोयम है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट, हाउ ही लुक्स, वो कैसा देख उन्हें प्रतीत होता है देखकर ऊपर से. इन सेकंड पार्ट, ज्योग्राफी, लॉजिक, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का क्या लॉजिक है लैंड और उसको देखकर वो बताते हैं. और इन लास्ट पैराग्राफ इज मिस्ट्री, इसमें कुछ रहस्य है. सो द पोयम बिगिंस. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scale 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard and planned and without style when the jet sprang into the sky. इस पैराग्राफ में पोएट टेल्स अस, पोएट बताता है हमें कि जब जो है वो अपने देखता है, जेट मीन्स अ टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, अपने एयरक्राफ्ट से वो देखता है इनटू द स्काई, आसमान से देखता है, को बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जो सिटी है वो बिल्कुल डेवलप्ड हुए हैं. कि वो क्यों डेवलप्ड हुए हैं? क्योंकि वो मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने डेवलप्ड किए हैं. सीइंग स्केल कहाँ से देखता है वो? 6 इंचेज टू द माइल, 6 इंच से ऊपर चला जाता है तब वहां से देखता है. और देयर सीन, और उनकी इनएविटेबिलिटी मीन्स अनअवॉइडेबल, कि उसकी ये अनिवार्य थी. नेसेसिटी, उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने जो सिटी हैं वो डेवलप हुए हैं वहां पर. अब वह कहता है कि जमीन पर, लेकिन जमीन पर कैसा प्रतीत होता है उसको? हैपहैजर्ड मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड वे, कि बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से, अनप्लान, अव्यवस्थित तरीके से, एंड विदाउट, और कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है लोगों का. जमीन पर उसे ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ऊपर से वह देखता है कि जो सिटीज है वो विकसित हुए हैं लोगों की आवश्यकता के अनुसार. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू, जब वो स्काई से देखा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन फर्स्ट, लिसन केयरफुली. व्हाट वाज क्लियर व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई? क्या क्लियर हो जाता है जब जेट जो है वो ऊपर जाता है? तो व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, the city that human had developed as per the necessity, कि जो सिटी है वो ह्यूमन ने डेवलप किया है एज पर द नेसेसिटीज, अपनी आवश्यकता के अनुसार. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड अ माइल अपीयर टू द पोएट? कितनी लंबी जो है मील वो कितना प्रतीत होता है पोएट को? तो 6 इंचेज टू द माइल, 6 इंचेज टू द mile, 6 inches to the mile the poet appeared. कितनी प्रतीत होती है उसको? The poet appeared to the poet, 6 inches mile appeared to the poet. Okay, now let's read next stanza. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. In this stanza, the poet tells us, इस स्टैंजा में पोएट हमें बताता है कि जब जेट जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, इट वाज, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कंट्री जो है, जो कंट्री है उसमें जो सिटीज हैं वो नदियों के किनारे और जो वैलीज है वहां पर क्यों आबाद हुए हैं, वहां पर क्यों बसे हुए हैं. पॉपुलेटेड मीन्स
इनहेबिटेड बाय पीपल, कि लोगों से क्यों बसी हुई है वहां पर। लॉजिक ऑफ लॉजिक मीन्स रीजनिंग, अब तर्क हो जाता है, जो ये ज्योग्राफी का तर्क है, ज्योग्राफी का तर्क है ये। दैट लैंड एंड वाटर, की जो लैंड और वाटर है, जो भूमि और पानी है, वो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। 5 क्लियरली डेलिनेटेड, डेलिनेटेड मीन्स चित्रित करना, डेस्क्राइब, डेलिनेटेड मीन्स डेस्क्राइब, तो वो बिल्कुल वहां पर वर्णन किया गया है। ऊपर से देखने पर 10,000 फीट की ऊंचाई से देखने पर पोएट को अनुभव होता है कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो सिटीज हैं वो क्यों बसे हुए हैं नदियों और वैलीज के किनारे पर। और ये ज्योग्राफी का बिल्कुल तर्क सिद्ध हो जाता है कि जो पानी और भूमि है वो भी व्यक्ति को आकर्षित करती है। ये पूर्ण रूप से चित्रित किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, जब जो है जेट वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। ओके, नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर। अप टू व्हाट हाइट हैड द जेट रीच, कितनी ऊंचाई पर जेट जो है वो पहुंचता है। तो द जेट रीच 10,000 फीट हाइट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज क्लियर टू द पोएट एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट। पोएट को क्या स्पष्ट हो जाता है जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है जेट उनका। तो द पोएट when the jet reached at the height of 10,000 feet, the cities were located near the rivers and on valleys. When the jet reached at the height of 10,000 feet, the poet realizes that the cities were located near the rivers and on the valleys. Okay, let's read third stanza. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. In this stanza the poet tells, इस स्टैंजा में पोएट हमें बताता है, when the jet rose, जब जेट जो है और ऊपर जाता है 6 मील और ऊपर चला जाता है, तो इट वाज, यह बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ जो है वो गोल है, पृथ्वी जो है वो गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ पर जो है जो पृथ्वी पर है कि पानी ज्यादा है भूमि से, कि लैंड से ज्यादा, यहाँ पर थल से ज्यादा पानी है। बट इट, लेकिन वह कहता है इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बहुत कठिन हो जाता है। दैट द मैन ऑन द, की जो पृथ्वी पर जो व्यक्ति हैं, cause to hate each other, वो आपस में एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। To build walls across cities and to kill from the height, it was not clear why, कि एक दूसरे को क्यों मारते हैं, क्यों युद्ध करते हैं, और ये नहीं समझ में आता इतनी ऊंचाई से कि it was not clear, ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई क्यों करते हैं, क्यों झगड़े करते हैं और क्यों एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो पोएट यह कहता है कि ऊपर जाकर, ऊपर से देखने पर यह सब स्पष्ट हो जाता है कि कैसे जो समुद्र की पानी ज्यादा है, पृथ्वी गोल है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता कि जो मनुष्य हैं वो आपस में क्यों लड़ते झगड़ते हैं, क्यों एक दूसरे से घृणा करते हैं। इट इज अ मिस्ट्री, यही मिस्ट्री है, यही रहस्य है कि उसे यही नहीं पता चल पाता कि मनुष्य क्यों है एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। तो उसका यही रहस्य बना हुआ है कि इट वाज नॉट क्लियर, यही रहस्य है, ये उसको समझ में नहीं आता है। इट इज अ मिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर्स। एट व्हाट हाइट वाज इट क्लियर दैट द अर्थ राउंड, कितनी ऊंचाई पर स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी जो है वो गोल है। तो क्या हाइट है वो, 6 मील्स हाई। व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, so it was clear that the earth is round. Okay, next question, second question, what facts were clear at the height of 6 mile, क्या तथ्य स्पष्ट हो जाता है 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचने पर, क्या तथ्य स्पष्ट। तो at the height of 6 meals it was clear that the earth has more water than land and the earth is round. It is the answer of second question. Okay students, now the moral of this poem is that we should not fight with each other and live peacefully. यह पोयम हमें यह सिखाती है कि हम एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए और शांति से रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।